नमो बुद्धाय। आज हम गुड़िया के परिवार से यहाँ मिलने के लिए आए हैं। सभी मैं मेरे फेसबुक पेज पे लाइव हूँ। मेरे पेज पे 17-18 देशों के लोग मुझे सुन रहे हैं। भारत के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग सुन रहे हैं। हम सबको पता है कि किस तरह से हमारे बच्चों के साथ बलात्कार होता है, उनको जलाया जाता है, बॉडी डिस्पोज की जाती है, सबूत मिटाए जाते हैं, पुलिस प्रशासन साथ देती है, सारा शासन इनके साथ होता है। और आज हम लोग जो मांग कर रहे हैं, ये मांग कोई नई मांग नहीं है, ये ऑलरेडी कानून बना हुआ है। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोग जो मांग करके जाते हैं वो बहुत गलत मांग करके जाते हैं। चाहे वो हाथरस का मामला हो या दिल्ली का मामला हो, हम लोग मांग करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की। ये बहुत ही गलत मांग है। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स की प्रोविजन है और 2016 में इसमें और एक अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट ये हुआ है कि पहले SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में स्पेशल कोर्ट हुआ करता था, अब अमेंडमेंट करके एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, केवल सिर्फ इसी मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर राज्य में होगा। ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का एक आर्टिकल है, कानून है, लेकिन हम अभी भी इस कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस आर्टिकल पर उंगली नहीं रख रहे। और इसलिए हम लोगों की ये मांग है, हमको कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग हमको नहीं करनी है। और हम लोगों को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है, जो एक्सक्लूसिव कोर्ट्स हमारे लिए निर्धारित किए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे केसेस इस एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स में चलाए जाए। हमको तुरंत जजमेंट नहीं चाहिए, हमको सही न्याय चाहिए। फास्ट ट्रैक में ये 6 महीने में जजमेंट दे देंगे, लेकिन न्याय नहीं देंगे। इसलिए हमको जजमेंट नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। और ये सिर्फ हाथरस का मामला या दिल्ली कैंट का मामला नहीं है, तो ये सभी राज्यों में जहां जहां पर ये इस तरह के अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, ये सभी राज्यों के लिए है। और मैं, जितने भी देश के लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों को एक निवेदन देना है अपने अपने ईमेल आईडी से, अपने अपने देशों से। मैं अम्बेडकराइट्स ऑर्गेनाइजेशन UK से मांग करता हूं, श्री गुरु रविदास सभा ऑफ USA से मांग करता हूं, कनाडा के लोगों से मांग करता हूं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से मांग करता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोगों को निवेदन देना है। और जो ये बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जहां पर हमारे बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है, ऐसे मामले फास्ट ट्रैक के बजाय एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में ये मामले चलाए जाए। हम लोग कोई नई मांग नहीं कर रहे, ये ऑलरेडी कानून बनाया हुआ है। और सभी भारत के अलग अलग राज्यों से भी ये मांग अपने अपने CMs को और इस देश के प्रधानमंत्री के लिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ये निवेदन हमको देने हैं। और ये ड्राफ्ट बनाकर हमको भेजना है ईमेल द्वारा कि हमको अपने केसेस, अपने मैटर्स एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में चलाने हैं। मैं इसकी सारी जानकारी आप भी आसान शब्दों में लोगों को समझाए, लोगों को अवगत कराए। आज एडवोकेट्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। हमारे लोग SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के बारे में इतना जानते नहीं है। हम लोगों को FIR तक कैसी लिखी जाती है, इसका तक पता नहीं है। और कई सारे मुद्दे हमारे छूट जाते हैं, FIR हमारी कमजोर लिखी जाती है। जब मैं हाथरस के मामले में गया था, SP से, DSP से, कलेक्टर से बात किया, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर कोई बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि FIR ही बहुत कच्चा लिखा गया था, बहुत कमजोर लिखा गया था। और मैंने तभी कहा था कि जो पीड़िता है, उसने जो बयान दिया है, उसके वजह से FIR में क्या लिखा हुआ है ये कोई मायने नहीं रखता। डेथ सेंटेंस जो होती है वो प्राइम होती है। और तभी मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि ऊपर से 33 करोड़ देवी देवता भी नीचे आ गए, तभी उन 4 लड़कों को कोई बचा नहीं सकता। ये मैंने फर्स्ट डे वहां पर स्टेटमेंट दिया था। आज वो चारों लड़के जेल में हैं। और इसी तरह से मैं चाहूंगा कि हमारी ओर से कोई हम लोग गलती ना करें। मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे लोग आज भी FIR कैसे लिखाया जाता है, हमारे लोगों को वो ज्ञान नहीं है। कई सारे बातें हम छोड़ देते हैं।
जो हमारी केसेस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में नहीं दर्ज करवाई जाती। इसलिए हम लोगों को ये ज्ञान लोगों को देना है, ये सब लोगों को बताना है कि हमारे अधिकार क्या है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट क्या है, स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स क्या है, और उसी की मांग हमको करनी है। इन कैमरा स्टेटमेंट हमको करनी है और कई सारे मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भाई से कहना चाहूंगा कि हमारी जो मांगे हैं, ये सारी मांगों को लेकर आपको निवेदन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट तक को हम लोगों को लिखना है। स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होने चाहिए। ये हमारे जो मैटर्स है, गवर्नमेंट लीडर्स जो होते हैं, ये सारा मैटर गवर्नमेंट लीडर्स के माध्यम से हो। दिन में स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट अगर नियुक्त होता है तो ये मैटर दिन में 2 बार हियरिंग के लिए लाया जा सकता है और महीने 2 महीने में इसका न्याय मिल सकता है। तो जिस तरह से हमने कुलदीप सेंगर के केस में देखा कि पीड़ित के परिवार को मरवाया जाता है, वकील को मरवाया जाता है, तो हम लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। इस तरह की मांग करने से मैं सारे एडवोकेट से मांग करूंगा, भारत के, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, दिल्ली के हो, उत्तर प्रदेश के हो, पंजाब के हो, जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एडवोकेट्स हैं, इनके एसोसिएशन है, हमको न्याय व्यवस्था को ये स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट गठित करवाने के लिए कोर्ट व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट को विवश करना पड़ेगा। हमको कोई नई मांग नहीं करनी है, ये ऑलरेडी प्रोविजन है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमको आंदोलन करना होगा, रास्तों पे आना होगा। वरना आज यहाँ पर एक गुड़िया जलाई जा रही है, हमको अगर पूरे देश भर में हम घूमें तब भी हम न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। केवल एक काम अगर हम करते हैं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का, तो इस तरह की घटनाएं महीने 2 महीने में बंद हो जाएंगी। इसलिए हम लोग केवल जब इस तरह की घटना होती है, रास्तों पर आने के बजाय हम लोगों को ये वाले कानून के लिए मांग करनी चाहिए। तो ये काम के लिए हम सब लोग साथ हैं। जाति धर्म अपने अलग रखकर हम लोगों को एक होना है। हम सभी लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं, हम कोई अलग अलग लोग नहीं है। देखो, इस देश का प्रधानमंत्री गोल्ड मेडल लाने वाले लड़कियों को बधाई दे रहा है, लेकिन उसी नाक के नीचे एक बच्ची जलाई जाती है तो उसके लिए सारी संवेदना वो जाहिर नहीं करता। तो इस तरह के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को एक होना चाहिए। जाति धर्म को अलग रखकर हम सभी लोग एक विचारधारा के लोग हैं, ये देखकर हम लोगों को एक होना चाहिए। बाबा साहब ने दिए हुए हक और अधिकार हम लोगों को सुरक्षित भी रखने हैं और उसको बढ़ाने भी है। जो आज एडवोकेट्स के एसोसिएशन ये सारे काम देख रहे हैं, हमको सटीक जैसे आपने बताया कि उसी के लिए मांग करनी है। वरना इस तरह के हत्याकांड देश भर में होंगे, हम कहां भागेंगे? हम कितनी एनर्जी अपनी सारे प्रोटेस्ट में लगाएंगे? 100 प्रोटेस्ट करने के बजाय एक कानून जो बनाया हुआ है उसकी अगर मांग करते हैं तो इस तरह के प्रोटेस्ट करने का हम लोगों के ऊपर बारी नहीं आएगी। इसलिए मैं खास करके यूके के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। कास्ट वॉच यूके जो बहुत बड़े पैमाने पर कास्ट एट्रोसिटीज के ऊपर काम करती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो ये निवेदन देती है। मैं उनके लोगों को भी, उनके ऑर्गेनाइजेशन को भी ये आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि यहाँ पर कास्ट एट्रोसिटीज हो रही है, हमारे प्रोविजन होने के बावजूद हमको वो न्याय नहीं मिल रहा, वो व्यवस्था नहीं मिल रही। तो हमारे लिए प्लीज आप लोग आवाज उठाएं, भारत की व्यवस्था को आप लोग अपील करें, निवेदन करें। अपने अपने लेटर हेड पर इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों को ये लिखना है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को आपको लिखना है, जिनीवा के लोगों को और स्विट्जरलैंड के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं। हमारा हक है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट हमारा हक है, लेकिन वो हक हमको दिया नहीं जाता और हम लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। आम लड़की पर भी अगर कोई बलात्कार होता है तो भी वो फास्ट ट्रैक में चलाया जा सकता है, वहां पर वो प्रोविजन है। और इसलिए हमारे जो स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल राइट्स है, उसको डिनाई किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को ये हक दिलाने के लिए आप सभी लोग निवेदन करें, सभी लोग कानून बनाने के लिए भी नहीं, जो बना हुआ कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बात करें। इतना ही मैं आह्वान आज के यहाँ पर करता हूँ और मैं आपकी इस लड़ाई में अंतिम सांस तक आप लोगों के साथ हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। और इसलिए मैं आज इस परिवार को संवेदना देने के लिए, सांत्वन करने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद।